Ladies and gentlemen, elders को नमस्ते और youngers को हाई फाई. Welcome back to my channel. I hope you all are good and doing great in your life. So आज मैं बात करूँगा ओवर थिंकिंग के बारे में. ओवर थिंकिंग से क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस एंड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर थिंक करते हैं एंड उसकी वजह से वो अननोइंगली अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स को भी इनवाइट करते हैं. ओवर थिंकिंग की वजह से आपको मेंटल ट्रेनिंग हो सकता है. मेंटल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपका दिमाग एक ही जगह पे अटक जाएगा, फिर वो आपको प्रेशराइज करेगा एक ही चीज़ के ऊपर बार बार सोचने के लिए, और वो प्रेशर एट लास्ट स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है. एंड ये स्ट्रेस अगर ज़्यादा दिन तक रहा तो वो आपको डिप्रेशन में डाल सकता है. एंड यू ऑलरेडी नो दैट डिप्रेशन से बहुत सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. अगर आप एक चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है, और वो हैबिट एक लूप में कन्वर्ट होती है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है. ओवर थिंकिंग की वजह से आपको सही से नींद भी नहीं आएगी एंड आपका जो डेली स्केड्यूल है वर्किंग का उस पर भी आपको बहुत अफेक्ट करेगा. एंड सबसे मेन थिंग, ओवर थिंकिंग आपकी हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर सकती है. So these were some of the consequences that can be so serious due to overthinking. Now, overthinking एक chronic worrying है, means it is not permanent. एक mental habit है जिसे आप तोड़ सकते हो. So now we will talk about how to stop overthinking. First, try to train your brain to see things around you in a different perspective. Means, let's say one example. सपोज़ कि आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है. उस पोस्ट में एक सेंटेंस में एक वर्ड है जिसका स्पेलिंग आपने रॉन्ग लिखा है. अब उसको 24 आवर्स हो गए और आपको 2-3 लोग के DMs भी आ गए कि आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है. तो जब आपको पता चला तो यू स्टार्ट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, लाइक इतने लोगों ने तो मेरा पोस्ट व्यू कर दिया है और क्या सोचेंगे, लाइक मुझे एक इंग्लिश का एक स्पेलिंग नहीं आता. ओके, इन दैट केस यू नीड टू चिल. अगर आपने गलती से वो लिख दिया है, ठीक है, बट फिर भी आपको पता है कि आपको उस वर्ड का स्पेलिंग आता है, सो यू डोंट नीड टू ओवर थिंक लाइक क्या सोचेंगे लोग, बिकॉज गलती इंसान से ही होती है, राइट. एंड दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, अगर आपको नहीं आता वो स्पेलिंग और किसी ने आपको बोला है कि इसका स्पेलिंग ये नहीं ये होता है, तो सही बात है ना, आपने कुछ नया सीखा. सेकेंड, रिप्लेस द थॉट. मीन्स सपोज आपके माइंड में कोई थॉट प्रोसेस चल रही है एक पर्टिकुलर थिंग को लेके, और वो थॉट प्रोसेस की वजह से आपको स्ट्रेस मिल रहा है. सो रिप्लेस दैट थॉट विथ अनदर थॉट. फॉर एग्जाम्पल, आपको कंपनी में एक प्रोजेक्ट दिया गया है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट किया, और कोई लोग हैं जिनको आपका प्रोजेक्ट नहीं अच्छा लगे या फिर बुराई की या फिर जेलसी हुई, तो कोई भी रीज़न की वजह से आपके प्रोजेक्ट की बुराई की, तो आपने उस चीज़ को मन पे या माइंड पे ले लिया. वो थॉट प्रोसेस आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है कि यार इतने तुमने मेहनत की है फिर भी आपको क्रिटिसिज्म या बुराई झेलनी पड़ रही है. सो इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट फर्स्ट थॉट कि लाइक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपके प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट किया है, आपके काम को अप्रिशिएट किया है. थर्ड है सेल्फ टॉक. दिस इज़ माई फेवरेट एंड इट्स रियली इफेक्टिव. आप जब अकेले हो तब आप खुद से बात करो. इससे ये होगा कि आप खुद को कॉन्शियस फील कराओगे एंड आपका माइंड ओपनली एंड फ्रीली काम करेगा, सो दैट यू कैन फिगर आउट कि आप जो ओवर थिंक कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर थिंग वो रियली वर्थ इट है या नहीं. बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि ओवर थिंक करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और ये कॉन्शियस माइंड में आप खुद को रिमाइंड कर सकते हो. फोर्थ, फाइंड अ यूनिक वे टू डील विथ योर थॉट. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने करियर्स को लेके ओवर थिंक करते हैं, लाइक आई एम स्टक इन माई करियर, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है एंड ऑल. सो इंस्टेड ऑफ दैट आप ऐसा सोचिए कि कौन सा चेंज आपको करियर में चाहिए. लाइक मैं ऐसी जॉब चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं ज़्यादा एंगेज फील करूँ.
मुझे ज़्यादा नेटवर्किंग मिले, मेरी स्किल्स और डेवलप हो एंड मुझे और फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सो ये नज़रिए से आपका जो पुराना थॉट है वो इस थॉट को ट्रांसफ़र कर देगा। फिफ्थ, कनेक्ट योर सेल्फ विथ योर सेंसेस। दिस मीन्स कि आप जो सुन रहे हो, जो आप स्मेल कर रहे हो, जो देख रहे हो, जो टेस्ट कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, ऑल दिस थिंग्स आर रियली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इससे ये होगा कि आप अपने आसपास जो भी कुछ चीज़ है उससे आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे एंड ये कनेक्टिविटी की वजह से आप कॉन्शियस रहोगे एंड आपका कॉन्शियस माइंड आपको अल्टीमेटली ओवरथिंक करने से रोकेगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। सो every day you have to engage yourself with your surroundings. That's it for today. Thank you for watching my video. Subscribe to my channel, give this video a big thumbs up, and share this video with your family and friends so that they can also stop overthinking. And at last I would say, stay safe, take care, peace, till the next time.